औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं रूहानी आमिल आप दोस्तों के लिए बंदिश मालूम करने का अमल लेकर आया हूँ। बंदिश मालूम करने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको शक है या यकीन है अपने कारोबार में या घर में किसी पर बंदिश लगा दी गई है, रिज़्क की कमी है, घर में आए रोज़ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, नाइत्तफ़ाक़ी है, जुदाई चल रही है, तलाक होने का ख़तरा है, तो ये अमल कर लें। बहुत आसान सा अमल है। इंशाअल्लाह आपको इससे मालूम हो जाएगा कि बंदिश है कि नहीं। अगर आप ये अमल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मैं आपको हिसाब करके बता दूंगा कि क्या मामला है। बंदिश मालूम करने का अमल अक्सर देखने में आया है कि अच्छा भला चलता हुआ कारोबार यकदम ख़त्म हो जाता है और नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। अक्सर कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह होकर बंदे की माशी बर्बादी का बायस बन जाता है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो इस बात को जान लेना चाहिए कि इसके पीछे किसी हासिद का हाथ है, जिसने अपने हसद के ज़ेर असर किसी आमिल से ऐसा अमल करवाया है जो इसके कारोबार की तबाही और बंदिश का बायस बना है, जिसकी वजह से वो बंदा परेशानियों और मुश्किलात का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ ऐसा फ़र्द मुसलसल ज़हनी परेशानियों का शिकार होकर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कई एक दूसरी लाइलाज बीमारियों का दायमी मरीज़ बन जाता है। इसका जहन ख़राब हो जाता है, रोज़ ब रोज़ उसकी सेहत ख़राब होती चली जाती है, इसके ईमान और अक़ीदे में शदीद फ़र्क आ जाता है, इसका अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल पर तवक्कल और यकीन ख़त्म हो जाता है, जिससे सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाती है। वो नाम निहाद आमलीन जादूगरों के पीछे भागता है, जहाँ से फ़ायदा हासिल करने की बजाय उल्टा लुट कर घर आ जाता है और हर तरफ से नाउमीद और मायूसी छाए जाती है। मौत की गहराइयों की तरफ कदम बढ़ता है और बला आखिर एक रोज़ मौत के मुँह में दफन हो जाता है। बंदिश बहुत ख़तरनाक होती है। मट्टी लेकर इसके ऊपर 101 मरतबा ये अमल पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7-7 बार पढ़ें। यह अमल रात के बाद नमाज इशा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यू या कय्यूम या बदिउल समावाति वल अर्ज़। मट्टी को सूंघें, अगर इसमें बदबू आए तो जादू किया गया है, इसका इलाज करें। अगर बदबू ना आए तो कुछ नहीं, किसी भी किस्म के जिस्मानी रूहानी इलाज के लिए राब्ता करें।